सिंगार में इसके सामने बेटी से ज्यादा माँ ने मेकअप किया। वही माँ तो कहेगी जो नमाज पढ़ने वाली होगी, वही माँ तो कहेगी इसका किरदार, कैरेक्टर, सारी चीजें अच्छी होंगी। बाकी वो माँ नहीं कह सकती जो देखने में औरत लगती नहीं। वो भी कोई औरत है जो, क्या जुमला बोलूं, गैरों जैसा हुलिया बना दिया। अब तो वो जो बंबई की नचकैया औरतें जो हैं फिल्में बना रही है, कंजड़ी हैं, वो अद्धे अद्धे कपड़े पहन रही है, वो ही पूरा कल्चर हमारे घरों में आ गया। जिसके न दीन का ठिकाना न धर्म का ठिकाना। सहारा चाहिए सरकार वसल्लम की बारगाह आलीशान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ईशा की नमाज के बाद से अब तक अल्लाह के फजलो करम से अच्छे अच्छे बयान आप हज़रात समाप्त कर रहे हैं। खतीब हिंदुस्तान आले रसूल चमन फातिमा के महकते हुए फूल हुजूर अशाह सैयद मोहम्मद रिजवान मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया, जिनका खिताब मैंने भी सुना, आपने भी सुना। अल्लाह हम सब के लिए खिताब को जरिए नजात बनाए और साथ ही में निहायत ही उम्दा खिताब जिस जात ने किया, अभी नौजवान उलमा में सरे फहरिस्त आलिम नबी फाजिल जलील आले नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफरोज मियां साहिब क़िबला, उनका भी बहुत अच्छा खिताब हुआ। और हमारे इलाके की मारूफ मशहूर शख्सियत आलिम नबी फाजिल जलील हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद एहसान साहिब क़िबला बहुत अच्छे अंदाज में समाप्त कर रहे हैं। अभी चले गए, थोड़ी देर में आएंगे इंशाअल्लाह। अब अगर मैं सबके नाम लूं तो वक्त काफी हो जाएगा। नाजिम साहब भी ऐसा लगता है हरी मिर्चें खा के आए। अच्छा, आपको नहीं लगता? या फिर ये मिठाई खा के आए क्योंकि मक्खी इधर ही ज्यादा। जितने ये चैनल वाले हैं, मोबाइल वाले हैं, सारी मक्खियों को इन्होंने जमा कर रखा। बहरहाल अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। देखिए बराबरी में हमारे कारी कुरान, कारी शलान बहुत अच्छे कारी गुलाम मुर्तजा साहिब माशाअल्लाह, वो तो इनको पूरा मौका नहीं दिया, वरना मेरा नंबर फजर के बाद आ।
आप लोग परेशान तो नहीं है ना? और परेशान होगे भी तो करोगे क्या? समझे? ये कह रहा है आप क्या बात है, पता ही नहीं चला क्या बात है। तवज्जो है। कलमा शरीफ पढ़े फिर मैं शुरू होता हूँ। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले अगर कहीं जलसा होता था तो लोग ट्रैक्टर गाड़ियों से सुनने जाया करते थे कि फला मौलाना आ रहे, चलो उनको तकरीर सुनेंगे। क्योंकि इतनी तरक्की नहीं थी। और अब तो अगर 10 साल का बच्चा भी है ना, जिससे अपने कपड़े नहीं संभलते हैं मगर मोबाइल जरूर संभाले हुए। 10 साल का बच्चा भी है, लिखना आए ना, पढ़ना आए ना, खाली बोल दिया बोला मौलाना की तकरीर को सामने रखा। पहले का जमाना बड़ा सच्चा जमाना था। पहले से मुराद अब से कुछ दिनों पहले लोगों के पास पैसा तो कम था मगर एक एक रुपया छना फुटका। न इतने फोन न मोबाइल, मगर फिर भी इतनी खैर ख्वाही थी। अगर एक दस्तरखान पर 3 भाई बैठे हैं तो अदब का ये आलम था कि छोटा भाई अपने सामने प्लेट बाद में रखता था, पहले बड़े भाई का इंतजार करता। बोलो है कि नहीं? और अब अगर परिवार में एक बंदा बड़ा होता था तो उसने जिसका रिश्ता चाहा जहां चाहा तय कर दिया। छोटे भाई की औलाद का भी रिश्ता तय कर दिया। तो छोटे भाई को ये हिम्मत नहीं हुआ करती थी, वो ये कह देता कि मैं अपनी बेटी या बेटे का वहां रिश्ता नहीं करूंगा। बेशक बड़े भाई ने कर दिया तो कर दिया, मगर अब बाप अपने बेटे का अपनी मर्जी से रिश्ता करके दिखा दिया। धमकियां देता घर से भागने की, धमकियां देता है मरने की। और अब धमकियां का तो भाग ही जाता है। आप लोगों में कुछ ऐसे भी होंगे जो बीड़ी पीने वाले होंगे, मगर बुजुर्ग जो है वो बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीते थे। ये चीजें कोई किताबों में थोड़ी मिलती थी, ये एक अदब होता था, ये तहजीब होती थी। बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं, बाप के सामने कहीं उधर आड़ में छुप के पी ली, उधर पी ली, तोड़ी ताड़ी मुंह पोछा और चला। जबकि बीड़ी पीना कोई ऐसा गुनाह नहीं, मगर एक अदब था। और आज बेटे को तो छोड़ो, छोटे भाई को तो छोड़ो, बाप खुद कहता है अपने बेटे से ला 2 बीड़ी लगा, तू भी पी और मुझे भी पी। अब ईमानदारी से बताइए अदब कौन सिखाए? जब घर का बुढ़ा ही बिगड़ा हुआ हो। तुम्हें मेरी बातें थोड़ी चटपटी लग रही है, लेकिन एक बात, चटपटी से मतलब ये नहीं कि जबान होटो पे फिर। अरे गुलाम मुफ्ती साहब तवज्जो है ना? अब खुद बताओ ईमानदारी से, क्या अदब था यार?
वो जिंदगी प्यारी जिंदगी। अगर किसी का छत पर मकान चूने लगा और इतना बड़ा सेठ है, पैसे वाला, कई लोगों को कई मकान है, तो वो कैसे अपने बीवी बच्चों को लेकर उसमें रहता है। कई कई साल नहीं, 10-10, 20-20 साल रह गया उसमें। अपने बच्चों से कह जाता था ये मकान मेरा नहीं है, फुला का। लेकिन आज सगा भाई सगे भाई के खून का प्यासा हो गया सिर्फ इतनी जगह के चक्कर। सगा भाई बिल्कुल सगा, मगर दोस्त भी तो गद्दार। पहले बच्चों से कह जाता था कि ये फुला का मकान है, और अब तो पता ही नहीं चलेगा, तीसरे साल रजिस्ट्री इसी के नाम छीन लेगा, मुकदमे डाल देगा। कितना प्यारा माहौल था। ये सिर्फ ये ऐसा नहीं था, पहले लोग मदरसों में पढ़ा करते थे, हदीसें पढ़ते थे, ये तमाम चीजें सीखते थे, नहीं, घर से सीखते थे। छोटा बड़े के सराहने नहीं बैठता था। बेटा बेटी बाप के सामने गूंगे हो जाते थे। ऐसी भी लड़कियों की मिसाल है ऐसी कि उसकी शादी हो गई, माँ बाप को पता नहीं था कि वो मर्द शादी के लायक है या नहीं। पूरी जिंदगी उस लड़की ने गुजार दी, मगर उसने घर आके शिकायत की। बड़ी बात। अल्लाह, पुरानी औरतें अगर गली में 2-4 आदमी खड़े हैं, रास्ते में निकल के नहीं जाती, रास्ता बदल के जाती। या जाती थी तो अपने आप को छुप चोरों की तरह चुप चुप के दीवार से चिपट के। और आज कुरान भी, हदीस भी, जलसे भी, तकरीरें बहुत ज्यादा, सब कुछ है, मगर आज कल कोई देख लेना ओबरी में अल्लाह अल्लाह अगर किसी के यहाँ पर शादी हो, कोई भी प्रोग्राम, सब जानबूझ के अंधे बनेंगे। अगर शादी हो या कोई प्रोग्राम हो, अगर उसमें 10 लड़कियां हैं तो एक के पास भी शर्म है गैरत नहीं। सबसे ऊंची जगह पे खड़े होकर के ठिट्टे मार तो वो मिल जाएंगे। उसे पता नहीं मेरी चुटिया कहाँ है, मेरा दुपट्टा कहाँ, मेरे कपड़े कहाँ। दांत फाड़ रही है या एक तरफ खड़ी हुई सेल्फी ले रही है। उस शादी में उसका बाप भी है, उसकी माँ भी है, भाई भी है, चचा भी है, ताऊ भी है। क्या समझाओगे जब बेटी से कुछ कहने के रवादार नहीं? इसे समझा। दौलत तो बहुत इकट्ठी कर ली हमने, मगर तहजीब खत्म कर दी। रूपियों के मारे ठिकाना नहीं, मकान में हर तरफ पत्थर ही पत्थर लगा पड़ा, टाइल्स ही टाइल्स लगी पड़ी है, मगर बेटी ने आधी नंगी हो गई। क्या फायदा इस रुपये से? क्या फायदा इस दौलत से? पहले से ज्यादा लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, पहले से ज्यादा कुरान पढ़ते हैं, पहले से ज्यादा मदरसे, पहले से ज्यादा मस्जिद है, पहले से ज्यादा दीनदारी है, सारी बातें हैं, मगर शरीयत मुस्तफा से हटे हुए। हर चीज में दिखावा, हर चीज में। 10 का नोट अगर देने आएगा ना तो इस मोबाइल की तरफ को देखते हो जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा, मेरा फोटो। तुम्हारा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, तुम्हारा पहले से ही। अच्छा बात है नहीं है। कुछ लड़के आएंगे कहेंगे सैयद साहब जरा मेरे सर पे हाथ रखो, फोटो पे मर गया। ये सर पे हाथ रख के जन्नत में लेके जाएगा। काश अगर आता सैयद रिजवान मियां साहिब मुझे मस्जिद में बिठा करके तौबा करा दो, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, तो खुदा की कसम तेरी मोहब्बत, तेरी तौबा, तेरा ये तरीका दुनिया में भी काम आता और आखिरत में भी काम आता। बेशक बेशक बेशक।
मगर क्या करें। अरे तुम में भी हम में भी तो इस पीछे वाले मचल रहे होंगे, काश मैं नाजिम साहब की जगह आके बैठ जाता। नाजिम साहब को डंडा लेकर पीछे करोगे तब भी नहीं जाएगा। अब जो है यार सोचने की बात है, हमको हो क्या गया। अब बताओ ये कौन बताएगा। कितनी तकरीरें सुनते हैं, कितने सारे काम करते हैं, मगर बाप की हिम्मत नहीं है अपनी बेटी से कुछ कहने। बाप की बस की नहीं अपनी बेटी से कुछ कह दे। और अगर बाप को पता नहीं है तो माँ भी कुछ नहीं कह सकती। माँ सब कुछ देख रही है, मगर क्या करे, आदत वाले की आदत नहीं जाती। क्यों? कौन माँ कहेगी सिंगार में इसके सामने बेटी से ज्यादा माँ ने मेकअप किया। वही माँ तो कहेगी जो नमाज पढ़ने वाली होगी, वही माँ तो कहेगी जिसका किरदार, कैरेक्टर, सारी चीजें अच्छी होंगी। बाकी वो माँ नहीं कह सकती जो देखने में औरत लगती नहीं। वो भी कोई औरत है जो, क्या जुमला बोलूं, गैरों जैसा हुलिया बना दिया। अब तो वो जो बंबई की नचकैया औरतें जो हैं फिल्में बना रही है, कंजड़ी हैं, वो अद्धे अद्धे कपड़े पहन रही है, वो ही पूरा कल्चर हमारे घरों में आ गया। जिसके न दीन का ठिकाना न धर्म का ठिकाना। अल्लाह अल्लाह, अगर बाप या माँ अपने घर में बेटियों को खाना बाद में देती, पहले सैयदा फातिमा की सीरत दे देती। सैयदा फातिमा की सीरत दे देती।